हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने 1 एकड़ के तालाब में कार्प मछलियों के साथ आईएमसी मछलियों के साथ अगर आप झींगा फ्रेश वाटर प्राउन का फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप किस अनुपात में किसको स्टॉक करेंगे, कितने बड़े तालाब की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई और तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए और झींगे को क्या फिट कराना चाहिए, मछली को क्या फिट कराना चाहिए, सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम लोग झींगा और कार्प मछलियों का पालन करते हैं तो क्योंकि दोनों का कल्चर प्रैक्टिस है वो सिमिलर है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, अगर बात करें कार्प मछलियों की तो सभी मछलियाँ प्लांटिवरस मछली होती हैं। इनको अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खिलाएंगे तो भी उसमें अच्छे से जिंदा रह अच्छे से ग्रोथ कर जाती है। लेकिन वहीं अगर आप झींगे के बारे में बात करें तो झींगा को आपको थोड़ा सा एनिमल बेस्ड प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम लोग उसमें फिश मेल मिलाते हैं या फिर मछली का जो छोटी मछली का जो चूरा होता है सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है उसको हम लोग झींगे के खाने में मिलाकर उसको खिलाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आपके पास 0.5 हेक्टेयर से लेकर 1.5 हेक्टेयर तक का अगर बड़ा सा तालाब है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में हम लोग झींगा के साथ कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तालाब की गहराई की तो उसमें हम लोगों को 1 मीटर से 1.2 मीटर तक उसकी तालाब की गहराई रखिए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग एक फ्री स्पेस छोड़ते हैं, लगभग 60 सेंटीमीटर का एक फ्री स्पेस छोड़ते हैं ताकि क्योंकि झींगा क्या है पानी के बाहर भी ये चली जाती है। इसी वजह से हम लोग जब कार्प मछली का पालन करते हैं तो हम लोग तालाब को थोड़ा स्लोपी बनाते हैं, है ना, ताकि मछली को ज़्यादा स्पेस मिले। लेकिन झींगे के साथ अगर आप कार्प मछली का पालन करेंगे तो हम लोग तालाब को सीधा सीधा मेड़ से मतलब दीवार टाइप का पॉन्ड बनाते हैं ताकि झींगा बाहर उससे कूद के बाहर मत जाए, है ना। उसके अलावा आपको अपने तालाब का शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में रखना है, मतलब आपको चौड़ाई कम रखनी है और लंबाई ज़्यादा रखनी है। लगभग चौड़ाई आपकी 50 मीटर तो आपकी होनी ही चाहिए। और इसमें हम लोग अपने तालाब की गहराई जो पानी का लेवल है वो हम लोग लगभग 5 फीट है वो मेंटेन रखते हैं, 5 से 6 फीट, ठीक है। ये तो हुई आपकी तालाब की डायमेंशन, कितनी गहराई ये सब होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि तालाब की तैयारी हम लोग कैसे करें। देखिए, तालाब की तैयारी जैसे हम लोग आईएमसी मछली के लिए तालाब की तैयारी करते हैं सेम वैसे ही झींगा पालन के लिए भी और मतलब कार्प और झींगा दोनों के पालन के लिए भी हम लोगों को अपने तालाब को सबसे पहले तो अच्छे से सुखाना है। उसके बाद सुखाने के बाद उसमें लगभग 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें चूना का छिड़काई करिए। चूना डालने के बाद जो फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग लगभग 1 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर, ठीक है, 50 किलो यूरिया और लगभग 50 से 60 किलो तक उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और उसमें 5 किलो गुड़ और 500 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर होता है, इन सभी को आपको फर्मेंटेट करना है, सड़ाना है। फिर उसके बाद तालाब में अच्छे से इसका छिड़काई करना है। तालाब में इसको छिड़काई करने के बाद आप अपने पानी की गहराई है वो 4 से 5 फीट मेंटेन रखिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि सेची डिस्क की सहायता से जिससे हम लोग तालाब की ट्रांसपेरेंसी नापते हैं, अगर उसकी ट्रांसपेरेंसी 25 से 35 सेंटीमीटर के बीच में है तब आपको ये एहसास हो जाएगा कि तालाब में प्राकृतिक भोजन बन गया है और वहाँ पर फिर हम लोग अपने तालाब में कार्प के बच्चे और झींगे के बच्चे छोड़ सकते हैं। झींगा में मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोब्रेकम रोजनबर्गाई, जिसको फ्रेश वाटर जाइंट प्रॉन बोलते हैं, है ना। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं पालन के बारे में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में अच्छे से सर्वाइव करती है। इस वजह से हम लोग कार्प मछली के साथ इस माइक्रोब्रेकम रोजनबर्गाई का ही हम लोग पालन करते हैं। अगर बात करें कितने बच्चे छोड़ने चाहिए तो यहाँ पर कार्प मछलियों को आपको पर एकड़ 1500 बच्चे डालने हैं, जिसमें कतला हम लोग लगभग 700 बच्चे डालेंगे, 400 बच्चे आपकी ग्रास कार्प या फिर रोहू के डालेंगे
और उस 300 बच्चे आप उसमें आपके कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प के आपका डालेंगे, है ना। टोटल 1500 से 1600 के बीच में आपके कार्प के बच्चे होने चाहिए। वहीं अगर बात करें झींगा की, तो झींगा को दोस्तों आपको पर एकड़ आप 7000 से 8000 पोस्ट लार्वा, अगर झींगे की साइज़ की बात करें तो लगभग आपको 30 से 50 आपके झींगे की साइज़ होगी, मतलब 1 से 3 ग्राम के बीच में पोस्ट लार्वा जिसको हम लोग कहते हैं, उस साइज़ के बच्चे आपको झींगा के तालाब में छोड़ने हैं। संख्या की बात करें तो आप लगभग 7000 से 8000 के बीच में आप झींगे का बच्चा है वो स्टॉक कर सकते हैं। बाकी ये आपके मैनेजमेंट पर है, क्योंकि पहली बार अगर आप झींगे के साथ कार्प का पालन करेंगे तो कोशिश करिए कि कम आप स्टॉकिंग करिए, है ना। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप झींगे के साथ अगर IMC का पालन कर रहे हैं तो आपको तालाब में एरिएशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर बिना एरिएशन के आप झींगा और कार्प मछली को एक साथ नहीं पाल सकते, तो एरिएटर ज़रूर लगाइए। 1 एकड़ में अगर एक भी आपके पास एरेटर है तो बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन 1 एकड़ में 2 एरेटर अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आप कार्प और झींगे को ऑक्सीजन है वो पहुंचा पाएंगे, है ना। वहीं अगर बात करें इन दोनों की फीडिंग की, तो लगभग फीडिंग में हम लोग सिमिलरली ही फीडिंग कराते हैं, लेकिन फीडिंग करने का जो तरीका है वो झींगे का थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रात में इनको फीडिंग चाहिए होता है, क्योंकि ये दिन भर छुपे रहेंगे तालाब के निचले हिस्से में, लेकिन जैसे ही रात होता है ये एक्टिव हो जाते हैं फीडिंग करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग जो नॉर्मल IMC मछली का पालन करते हैं उसको हम लोग दिन में ही फीडिंग कराएंगे। उसके जो बॉडी वेट के हिसाब से आप IMC मछली का जो फीड चार्ट होता है वो फॉलो करिए। फीडिंग की बात करें तो आप उसमें खली, आप सरसों की खली या फिर बादाम की खली या फिर मूंगफली की खली, तीनों में से कोई एक, और इसके साथ आप राइस ब्रैन आप उसमें ऐड कर दीजिए, और थोड़ी मात्रा में फ़िश मील भी आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप झींगे के फीडिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें लगभग आप खली, राइस ब्रैन, उसके साथ आपको 20% फ़िश मील, मतलब 40% आपका खली रहेगा, 40% आपका राइस ब्रैन रहेगा और 20% उसमें फ़िश मील रहेगा, अगर आप फार्म पर ही इसका मछली का झींगे का खाना तैयार करते हैं तब। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप इंटेंसिव तरीके से झींगा और कार्प मछली का पालन कर रहे हैं तो आप उसको जो पेलेटेड फीड आता है, कंपनी वाले जो फीड आती है उसको फीडिंग कराइए। और हाँ, क्योंकि आपकी जो माइक्रोब्रिकम है वो तालाब के निचले हिस्से में रहती है, इस वजह से आपको सिंकिंग फीड आप उसको फीडिंग कराइए। फीडिंग आपको रात में एक बार आप कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में आपकी जो झींगा है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो आप मछली को दिन में फीडिंग कराइए और झींगा है उसको रात में आप फीडिंग करा सकते हैं। सिंकिंग फीड है तो फीडिंग बास्केट ले लीजिए, उसमें फीड को डाल करके नीचे में आप उसको डाल दीजिए, या फिर आप बोरी में भर के भी आप चाहेंगे तो डाल सकते हैं। लेकिन आप एक ट्रे ले लीजिए, फीडिंग बास्केट जिसको बोलते हैं, उसमें आप उसकी सहायता से आप सिंकिंग फीड को तालाब में डालिए। मैं आपको स्क्रीन में जो झींगा है उसके फीडिंग मैनेजमेंट और उसके बॉडी वेट के हिसाब से कितना फीडिंग कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, है ना, ताकि आप कोई भी दिक्कत मत हो। और उसके फीड चार्ट को भी मैं आपके स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, है ना, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कितना क्या खिलाना है ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर पाऊँ। तो इस प्रकार से अगर झींगे की बात करें तो अगर आप इसको 70 ग्राम से 200 ग्राम तक ये एक साल में अपना जो भार है वो ग्रहण कर लेती है 8 महीने के करीब। अगर आप पॉलीकल्चर करते हैं तो 10 महीने लगेगा, लेकिन आप झींगे का ही पालन करेंगे तो लगभग 8 महीने में ये झींगा है वो तैयार हो जाती है। सेम हमारी कार्प भी मछलियाँ हैं, ये भी 8 से 10 महीने के बीच में तैयार हो जाती है। इसी वजह से झींगा और कार्प मछली को पालना आसान है, क्योंकि इसका कल्चर प्रैक्टिस है वो लगभग सिमिलर है। बस आपके झींगे का जो बिहेवियर है वो ओमनीवोरस होती है, मतलब सर्वाहारी होती है, मतलब ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी खाएगी, ये आपकी एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी खाएगी। साथ ही साथ इसको समय समय पर आप उसमें विटामिन मिनरल्स और एंटीबायोटिक थोड़ी मात्रा में आप अपने फीड में डालते रहिए।
और ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ बूस्टर, है ना, इन सभी को आपको समय समय पर अपने फीड में डाल करके इनको खिलाते रहना है। साथ ही साथ अपने वाटर पैरामीटर्स को ज़रूर आप अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि हम लोग जब 2 कल्चर सिस्टम को एक साथ पालन करते हैं ना, तो पानी है वो बहुत जल्दी गंदा होता है। इसी वजह से एरिएटर बहुत ही नेसेसरी है अगर आप 2 कल्चर सिस्टम को एक साथ पालन कर रहे हैं तो। इसी वजह से आपको पीएच, डीओ और अमोनिया, इन तीनों पैरामीटर्स को हफ्ते में 2 बार ज़रूर आपको चेक करते रहना है, ताकि कोई भी अनहोनी होने से पहले ही आपको पता चल जाए और आप उसको अच्छे से ठीक कर पाएँ, है ना। तो इस प्रकार से किसान भाई जितने भी मुझको नॉलेज था, जितना मेरे को इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ाई करी है, उसको मैंने आपसे शेयर किया है। और आपको नॉलेज होगा उसको आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए, और किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहती हैं उसको भी नीचे कमेंट करिए। मैं झींगा के ऊपर और अच्छे से वीडियो लाऊंगा, बशर्ते मुझको जितना नॉलेज था मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छड़ों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।